हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो टॉप रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल में गणित की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है अनिमेश सिंह के साथ। ठीक है। तो कल से ज्योमेट्री की शुरुआत हो चुकी थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10-20 सेकंड की बात है। आप अगर कठिन क्वेश्चन कहते, कठिन क्वेश्चन होता क्या है? कठिन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कई सेट ऑफ कॉन्सेप्ट लगते, कई एक कॉन्सेप्ट को अगर मिला दिया जाए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए जो कि हमें पता होती है, सारी चीजें हमें पता होती है, उनको एप्लीकेशन या उन पे बेसिस पे अगर क्वेश्चन दे दिया जाता तो आप उसे कठिन क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए इन कठिन क्वेश्चन से डील करने से पहले हम आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखाएंगे। हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो हम पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से सलाह भी देते हैं कि जब भी हमारी क्लास हुआ करे आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें, छोटे छोटे पॉइंट नोट करते रहें, हर एक पॉइंट आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री की शुरुआत होती है एक पॉइंट से। पॉइंट अगर कहें, बिंदु, बिंदु का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी लेंथ भी जीरो होती है, रेडियस भी जीरो होती है, लेकिन उसकी एक सर्टेन स्थिति जरूर होती है। अगर दो पॉइंट को हम मिला दें, दो पॉइंट को मिला दें तो हमारी लाइन बन जाती है। यानी इसकी भी स्थिति एक सर्टेन होगी, इसकी स्थिति भी सर्टेन होगी और इसकी लेंथ बन जाती है, उसे लाइन कहते हैं। ठीक है। अगर कोई एक ऐसी आकृति जो तीन लाइनों से मिलके बनी हो, क्लोज्ड आकृति, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो तीन आकृति से, तीन लाइनों से मिलकर बना हो, त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन मतलब तीन या तीन भुजाओं से बनी आकृति, क्लोज्ड आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। लेकिन सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल होता है। यहाँ पे जब पॉलीगन पढ़ाएंगे, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल वगैरह जब कंप्लीट कर देंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है पॉलीगन में, वहां पे ट्रायंगल का यूज होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन, यानी सबसे कम जिसमें भुजाएं होती हैं। अब ट्रायंगल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर ट्रायंगल की बात करें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी 6 क्लासेस चलेंगी, तीन कोणों के आधार पे, तीन भुजाओं के आधार पे, हर एक त्रिभुज के लिए आपकी 3 क्लासेस चलेंगी। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखें तो अगर कोणों के हिसाब से, एंगल के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, एंगल के हिसाब से इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। पहला आता एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल थोड़ा शार्ट में लिख देना, आप समझ गए होंगे। दूसरा आता राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आता ऑब्ट्यूस। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं अधिक कोण। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी तीन एंगल, तीन भुजाओं, अच्छा ट्रायंगल को दो चीज, इंग्लिश में तो एक नाम है और हिंदी में दो नाम है, एक त्रिकोण, एक त्रिभुज। यानी तीन भुजाएं भी होंगी, तीन कोण भी होंगे। ठीक है। अगर प्रत्येक कोण यहाँ ए बी और सी, प्रत्येक कोण अगर 90 से छोटा हो जाए, प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हर एक कोण 90 से छोटा, ठीक है, हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसकी स्पेशल क्लास चलेगी 1 से 2 दिन राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर एक एंगल हमारा 180 से बड़ा, ना सॉरी 90 से बड़ा हो जाए, यानी कि एक एंगल हमने 90 से बड़ा कर दिया, ए बी सी से, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण को त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, दिख रहा है आपको?
ठीक है, ये बात होती है कोणों के आधार पर, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानना जरूरी है। जो जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन बनने। अगर कोई, ये त्रिभुज हमने स्टार्ट किया, इस त्रिभुज से हम, कल हमने बताया था कास्ट रूल, सबसे मेरा फेवरेट भी है ट्रिग्नोमेट्री में, और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। अगर यहाँ पे हम कॉस रूल अप्लाई करें इस वाले एंगल में, अगर इसको कॉस थीटा मान ले, कॉस बी मान ले, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर इस भुजा को हमने ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों पास वाली साइड का स्क्वायर, पास पास वाली साइड जो है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड को घटा दिया, और अपान में क्या लिखते हैं, जो पास पास वाली साइड यानी ए सी, उसका स्क्वायर नहीं करें, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके दुगना, टू ए सी। ठीक है, ये तो हम न्यून कोण त्रिभुज में अगर हमने कास्ट रूल अप्लाई किया तो हमारा ये रिजल्ट आया। लेकिन हमें पता है यहां से सीधा सीधा देखो, मैंने क्या बताया, एक साथ कई चीजें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट भी पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्री भी आ रही, ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो रही, यहीं से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे। अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाए, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन cos टेन cos सेक्स cot सभी पॉजिटिव होते हैं। cos थीटा की अभी बात करें, cos थीटा पॉजिटिव होता है, यानी ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी सभी 90 से छोटे हैं न्यून कोण त्रिभुज में, सभी 90 से छोटे छोटे हैं। और ये हमारी कोई ए बी और सी एक पॉजिटिव वैल्यू यानी रेखाओं की लंबाई है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, या कुछ पॉइंट में होगी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा 90 से छोटा है, तो क्या cos थीटा पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, cos थीटा अगर पॉजिटिव है हमारा, तो इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव करने के लिए क्या हमारा, ये तो 100% दोनों ये आंकिक मान है ए और सी के, तो नीचे तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे धनात्मक मान मिलेगा, ऊपर धनात्मक मान लाने के लिए क्या करना होगा, जब हमारा ये पॉजिटिव है 100% हमारा अंश यहाँ से पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी था, माफ कीजिए यहाँ पे बी था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, यहां तक क्लियर। यानी कि अगर और हम कहें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। अब यहां से क्वेश्चन आपका बना था, यहां से क्वेश्चन हमारा सीजीएल में बना था, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज माने यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दो भुजाओं का वर्ग का योग, दो भुजाओं के वर्ग का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आज का निकल के आया, पहला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड में, यानी कि अगर ए स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, वो भी इसी तरह से तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा। इस तरह तीसरा ए स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी या पहली पॉइंट आपका यहां से निकल के आया। ठीक है, चलो न्यून कोण त्रिभुज के बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बढ़ें, सेम यही फार्मूला कोसाइन रूल अगर हमने लगाया किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि हम वही चीजें लिख लेते हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपान टू ए सी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बी मान ले, इस सी मान ले, ए मान ले, ठीक है, ये साइड बी हो गई हमारी, ये हो गई ए, ये हो गई सी, यहाँ पे देना। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ समझो, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी बी की वैल्यू, ये थीटा हमने माना था बी इक्वल टू 90, तो ये क्या हो जाएगा cos 90। ठीक है,
cos 90 अगर हमारा मिला, cos 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी, 0। cos 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड की 0 आ गई। तो हमारा बना क्या, इसे मल्टीप्लाई करें, 2ac से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, कुछ फर्क नहीं देगा, 0 ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से हमारी पाइथागोरस थ्योरम्स भी प्रूफ होती है और हमें ये प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या रिजल्ट निकल के आया, एक तो हमने जब रेलवे की क्लास ली थी, 2-3 तरीके से पाइथागोरस प्रॉपर्टीज प्रूव की थी, ये उनमें से अलग है। यानी दो भुजाओं के, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, दो भुजाओं के, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज में बात करें, अधिक कोण त्रिभुज में बात करें, आपको छोटे छोटे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। यहां से फिर जब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ये चीजें का डायरेक्ट यूज होगा। यहाँ 2ac, अब मान लीजिए ये बी कोण हमारा कितना हो गया, 90 से ज्यादा, यानी cos 90 प्लस थीटा होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे तो cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव। cos थीटा कितनी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी इस वाले अंश की न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन 0 होगी। तो फाइनल क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। हमें ये पता होना चाहिए अधिक कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग का से छोटा होता है। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया था हमारे एग्जाम में, सीजीएल में आया था, 16 के प्री में आया था, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो तीन चीजों से आपके कुछ कुछ चीजें की स्टार्ट हुई हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, हमारे पास भुजाएं हैं 4, 5, 6, भुजाओं की लंबाई 4, 5, 6 दिया हुआ था। कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, पूछा था। तो हमने क्या किया, अगर हमें पता है सिंपल सा, वही हम आपको ब्लिंक करना चाहिए कि ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब दो छोटी भुजाएं हम ले लें, कोई भी ले लें, दो छोटी भुजाएं, ये कितना होगा, 41। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको चीजें हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप यहां से निकाल सकते थे। बाकी आप जब भी पढ़ रहे हो, आपको कोई यहाँ पॉइंट मिस हो रहा हो या मुझसे मिस्टेक हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, या कल की क्लास में और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये तो था एंगल के आधार पे। बाकी इनकी तीनों ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल तो 2 से 3 दिन चलेगा, इनमें फिर से वापस लौट के आएंगे हम। अब साइड के आधार पे, यानी भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप शॉर्ट में समझ लेना। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसका नाम क्या देते हैं, आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड मतलब तीन साइड्स, तीनों साइडें बराबर हैं, तो इसे क्या करें, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से लेके मेंसुरेशन तक चलेगा, जब 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आपको, प्रिज पिरामिड वगैरह, वहां पर भी इन चीजों का यूज होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस, सर्कम रेडियस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, हम इस पे एक स्पेशल सेशन बनेगा, ठीक है।
1 से 1.5 घंटे का केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे छोटा सा है, 15-20 मिनट में कई अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर तीनों साइडें अनइक्वल हैं, अनइक्वल साइड, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो स्केलन यानी विषमबाहु, राइटिंग थोड़ा आप समझ लेना, विषमबाहु। ठीक है, छोटी सी बात थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन इन चीजों को आपको एक एक क्लास में पर्टिकुलर इसका सेशन लेंगे हम, ठीक है। अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर से ट्रायंगल में लौटते हैं इस वाले में। किसी भी त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग यानी इंटरनल एंगल, तीन इंटरनल एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि अगर एंगल ए मान ले, एंगल बी मान ले, एंगल सी मान ले, तो इनका योग 380 डिग्री होता है। अगर जिनको नहीं पता, प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं ज्योमेट्री में, तो बहुत सारे 20 तरीके हैं। आप पैसे भी, अगर इसके पैरेलल यानी कि ए बी के पैरेलल एक रेखा खींच लें, ठीक है, पैरेलल रेखा खींच लें, तो हमारा कौन सा एंगल, अगर इस वाले ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी एंगल, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर इसमें देखें, बाकी ये समांतर चतुर्भुज पैरेलल लाइन में हम इनको और डिटेल में बताएंगे। ये वाला एंगल बी के बराबर आ जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन पे बना कोण, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एक बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो जाएगा। छोटी सी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें स्टार्ट होती रेडियन में, डिग्री और रेडियन में कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी था। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। डिग्री का साइन ऊपर ये होता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहां डिग्री नहीं लिखा होगा, वहां साइन बना होगा। यही इक्वल होता है पाई रेडियन के, छोटा सा सी का साइन होता है। ठीक है, बाकी और भी इसके इक्वल होता है, ये 200 ग्रेड के बराबर होता है, लेकिन उसका यूज हमारे एसएससी एग्जाम में आता नहीं है, तो उसकी बात भी नहीं करते। लेकिन कभी आ जाए तो अभी समझ लेना, तो इसको हटा देते हैं। लेकिन ये पाई रेडियन होता क्या है, अगर हम एक सेक्टर लें, यानी कि एक कोई सर्कल का एक पार्ट ले लें, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, और ये जो हमारा चाप बना हुआ है, ये चाप बना हुआ है, इसकी भी लंबाई हम अगर आर ले लें, ठीक है, इसकी भी लंबाई अगर आर ले लें, तो इनके बीच का एंगल जो बना होगा वो 1 रेडियन बना होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आपको पता होगी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन लिख देता हूं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, टू, किसी त्रिभुज एबीसी में दो कोण 2/3 रेडियन, रेडियन का साइन होता है ऊपर छोटा सा सी, ठीक है, 2/3 रेडियन और 1/3, 1/7, 1/7 रेडियन है। देन फाइंड थर्ड एंगल इन डिग्री,
अब यहाँ से आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा और बेसिक बेसिक चीजें भी समझ में आ जाएगी। हमने क्या बताया, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या तो 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर हमें दो कोण पता है, तीसरा कोण निकालना है तो पाई से घटा दो, पाई से घटा दो, पाई से कितना घटा दिया, 2/3 और 1/7। ध्यान रखना ये सारी चीजें अभी रेडियन में चल रही हैं, सारी चीजें रेडियन में चल रही हैं, लेकिन हमें फाइंड आउट कितना करना है, डिग्री में, ठीक है। अगर पाई का मान देखो, पाई का मान एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है जिनकी इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है, और जो इसके याद वाद करते हैं इनको को मेमोरी किंग के नाम से जाना जाता है, और इत्तेफाक से वो रिकॉर्ड भारत के पास ही है। 70-72 हजार तक लोगों ने याद कर रखा पाई का मान। लेकिन हम यहाँ पे जब मैथ्स में जाते हैं, हमारे ऑप्शन ऐसे होते हैं, हम उनको 22/7 ले सकते हैं। 22/7 होता नहीं, 22/7 ले सकते हैं। तो ऑप्शन भी ऐसे आपको दिए जाएंगे, 22/7 की फॉर्म में दिए जाएंगे। आपको पॉइंट में अगर दिए गए तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो 22/7, हाँ, 2/3 और 1/7 को कैलकुलेट करें, यहाँ कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करें, 21, 14 माइनस 3, 11, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ 17, ठीक है। 17/21 ये आया, 22/7 माइनस 17/21, सब कैलकुलेशन पार्ट बचता है। तो 21 आपका एलसीएम हो गया 66, 66 माइनस 11, 55, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हुई तो आप देख लेना। अब देखो ये हमारा आया किसमें, सॉरी यहाँ पे 17 था, 66 माइनस 17 यानी कि 49/21। 49/21 कितने आया आपका, रेडियन में। अब देखो 49/21 कितने आया हमारा रेडियन में। अब हमें किस में चाहिए, हमें, सॉरी, रेडियन में, हमें डिग्री में चाहिए। अब ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते थे, हमें 5 यूनिट की वैल्यू कुछ दी जाती थी एक्स, हमें 6 यूनिट का मान निकालना था। जो हमें पता हो, जो हमें पता हो उससे डिवाइड करते थे, जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। सेम यही का तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। हमें ये वैल्यू किस में पता है, रेडियन में, ठीक है। रेडियन में हमें चाहिए किसमें, डिग्री में। ध्यान देना, ये मान हमें पता है किसमें, रेडियन में, हमें चाहिए डिग्री में। जो चीज हमें निकालनी हो उससे गुणा, जो चीज हमें निकालनी हो उससे गुणा, जो चीज हमें पता है उससे डिवाइड, ठीक है। एक्चुअली 180 और पाई आपस में बराबर है, अगर उनके यूनिट पे ध्यान न दें। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बराबर है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, किससे गुणा करें किससे भाग करें, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, यही हर जगह होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो चीज हमें निकालनी हो उससे मल्टीप्लाई, जो हमें पता हो उससे डिवाइड। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। 22/7 है, ऊपर चला जाएगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन ही बचती है। ये 7, त्रिक 21, ये 60 आया, और 30, 11 यानी कि 1470/11 डिग्री। ये आपका राइट आंसर था, यही एग्जाम में था, ठीक है। अब ये चीजें बताने में आपको समय लग रही है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो काफी जल्दी होने वाली हैं आपके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिग्री और इसका, हो सकता है लोग कंफ्यूज हो गए हो। अगर हमारे पास दो एंगल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास, कितना, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। दो एंगल हमारे पास, एक मान लीजिए 39 डिग्री, एक हमारा 78 डिग्री है। तीसरे एंगल को हमें किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में, रेडियन में, रेडियन में फाइंड आउट करना है।
आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें पता है तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। तीसरा कोण कितना हो जाए, 180 माइनस 39 प्लस 78, 9 8 17 7 3 10 1 11, 180 माइनस 117 यानी 63 डिग्री। अब 63 डिग्री में तो पूछा गया नहीं, हमें रेडियन में पूछा गया। फिर वही बात, जो हमें निकालना हो उससे गुणा, यानी पाई। हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। जो हमें निकालना हो, यानी हमें किस में निकालना, रेडियन में, उससे गुणा, जो हमें पता हो उससे भाग। ये हर जगह कॉन्सेप्ट लगे, हर जगह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं पता, दिमाग में बैठ जाए, बहुत ईजी होता है। कहाँ यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। आप 180 बटा पाई भी कर सकते हैं। यही टाइम स्पीड डिस्टेंस में हर जगह जहां पे इस तरह की चीजें आती, रेशियो इक्वेट करने वाली, वहां पे आपसे गलतियां हो जाती। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, 22/7। अब तो कैलकुलेशन ही बच्ची, ये 9 से गया, ये 20 आया पॉइंट, यानी 1.1 रेडियन। ठीक है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो, कहीं भी होता है ये था। बाकी और इन चीजों में जब पॉइंट में आता है तब भी हम आगे देखेंगे। अब ये पता होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 60 मिनट को यानी ऊपर ऐसे डिनोट करते हैं। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये घंटा मिनट सेकेंड वाला नहीं है, ये डिग्री और इसके लिए है, एंगल मापने के लिए। चलो, छोटी छोटी बातें आप क्लियर करते जाइए, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां ये सब चीजों का काम आएगा। अब दो तीन भाषाएं आती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है इसी के साथ सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ी सी स्पेलिंग अगर आई ई में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान न दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं संपूरक, इसे कहते हैं पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, अगर दो एंगल हैं ए और बी, तो इनका योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल में इनका होता है 180 डिग्री। इनको और एक नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। ठीक है, यानी कि अगर हम एक लाइन लें, कोई एक यहाँ पॉइंट ले लें, दो एंगल हमने बना दिया, एक इधर बना एक इधर बना, ए और बी, दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री, इसलिए लीनियर एंगल भी कहते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों पता होनी चाहिए, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, उस पे इसका यूज होगा। क्योंकि लैंग्वेज में आपको पता है, लैंग्वेज अगर थोड़ी सी इधर उधर कर दिया, आप वहां कंफ्यूज हो जाते, सोचने लगते हैं। हर बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी ट्रायंगल की छोटी छोटी आपको डेफिनेशन, जहां से आपकी शुरुआत हुई ट्रायंगल की। अब एक्चुअल में स्टार्ट करते ट्रायंगल, कुछ एक रूल होते हैं जहां पे ट्रायंगल, अब ट्रायंगल तो पूछेगा नहीं, नाम उसका पता हो, ये सब चीजें डेफिनेशन, अब ये चीजें बहुत पुरानी हो गई। सीधा आपसे अब एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने पूछेगा, एंगल पूछेगा या साइड पूछेगा। शुरुआत करते हैं एंगल और साइड से, उसके बाद हम सेंटर की तरफ चलेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ए बी और सी है। अब ध्यान दो, शुरुआत करते हैं साइन रूल से। ठीक है, साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। साइन रूल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, साइन रूल पढ़ लिया, हम पढ़ लिया, लेकिन ये अप्लीकेबल कहाँ होगा। सबसे पहली बात, साइन रूल अप्लीकेबल कहाँ होगा, जहां पे हमें दो साइड पता हो, दो साइड पता हो और एक एंगल। ठीक है, एक एंगल पता हो जाए, एक एंगल पता हो जाए, यानी एक कोण पता हो जाए,
तो हम बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका अपोजिट दो एंगल पता हो जाए और एक साइड पता हो, तो बची हुई तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है साइन रूल। हमें कहाँ लगाना, इसके बाद कॉस रूल है। कॉस रूल लगाना कहाँ, हमें वही नहीं पता है, हमने पढ़ लिया लेकिन कहाँ पे लगाना है। लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इन चीजों का बहुत ब्रॉडर वे में यूज होने वाला साइन रूल और कॉस रूल का। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि अगर इस भुजा को हमने ए मान लिया, इस भुजा को हमने बी मान लिया, इस भुजा को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, तो साइन रूल क्या कहता है? अगर हम ये भुजा ले लें ए, उसके सामने का कोण यानी साइन ए ले लें, इसी तरह से ये इक्वल होता है किसके, सेम उसी रेशियो में इक्वल होता है। अगर ये ले लें बी, इसके सामने वाली भुजा बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। यहां तक तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात, यही रेशियो इक्वल होता है टू आर के, जहां आर है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या, यही इक्वल होता है टू आर के। आर है परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अगर जो लोग समझना चाहें, जबकि हम सेंटेंस पढ़ाएंगे इसमें और डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आया है तो अगर इसी समय समझ लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल हमने ले लिया, यही ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम रेडियस तीनों वर्टेक्स यानी ए बी सी के से गुजरता है। यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी गुजरेगा, यहां से गुजरेगा। अगर ये हमारा सरकम सर्कल है तो इसका एक पॉइंट भी होगा, इसका एक केंद्र भी होता, जिसे सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्र होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इस केंद्र से इन सारे वर्टेक्स को अगर हम मिलाएंगे, इस सारे वर्टेक्स को मिलाएंगे तो क्या होगी, ये भी सरकम रेडियस होगी, ये भी सरकम रेडियस होगी, इस तरह इससे ये भी सरकम रेडियस होगी, यानी परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अब हमें ये पता है कि कोई सर्कल में, ठीक है, कई चीजें एक साथ समझो, कई चीजें एक साथ समझो। मान लीजिए कोई जीवा हमने सर्कल में खींच दिया, अगर इसके केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर हमने लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि ये एक तो परपेंडिकुलर डाला तो ये दो भागों में डिवाइड करती, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है, सरकम रेडियस हैं, तो आर आर ये बराबर होगा। अगर इन दोनों त्रिभुज के देखिए, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ठीक है, तो ये दोनों, ये एंगल, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे? ठीक है, सर्वांग सम की कंडीशन होती है जैसे हमारे ये दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर फिट आते हैं, जहां सारे एंगल्स भी हमारे बराबर हैं, सारी साइड्स भी बराबर हैं, ठीक है, तीनों एंगल तीनों साइड्स बराबर है, यानी एक के ऊपर एक आपके आ जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास ये होता है, ठीक है। सिमिलर में होता है, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, थोड़ा सा कम छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो हम इसको मान ले थोड़ी देर के लिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी हमने मान लिया। जब दोनों आपस में सर्वांग सम है, सेम त्रिभुज है, सिमिलर त्रिभुज हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी, एक ही चीजों में देखो कई चीजें आपको सीखने मिल रही कि वृत्त के वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। ये बात भी आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए धीरे धीरे पॉइंट, यानी अगर ये थीटा है तो ये टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा नहीं, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे ए ले लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीजें, क्योंकि ये ए माने थे, ये ए माने थे, ए, ठीक है।
चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में क्या रखा है कुछ लोगों ने पहले बोला भी है। अ, तो ए माना, अगर हम इस त्रिभुज में, किसमें, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में हम क्या करें, साइन ए, देखो कितनी चीजें एक साथ आ रही। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, सामने वाली साइड, यानी बी डी, बी डी बटा कर्ण। कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी बी डी बटा आर। ठीक है। अगर हम बी डी को क्या कहते हैं, जब ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है बी डी, तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी बाई टू। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू बी सी बाई टू। ठीक है। उसी तरह अगर बी डी को रिप्लेस किया, क्या किया, बी सी बाई टू। बी सी को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, ए की सामने वाली भुजा ए। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू आर। अब ये देखो, यहां से देखो, साइन ए इक्वल टू कितना हो, ए बटे टू आर, यानी ए बटा साइन ए इक्वल टू टू आर। वही चीजें यहाँ लिखी हुई थी, वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए, ये चीजें आप बहुत, ये चीजें आप अप्लाई करना, भले ही ये क्वेश्चन ना आओ लेकिन एक बार करके देखना, उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। ज्योमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है, हमेशा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, विजुअलाइजेशन और आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये इसी तरह आप इसको भी, मैंने एक साइड और ये एंगल लेके किया, आप ये साइड ये एंगल लेके कर सकते हैं, तीनों आपस में सेम ही आएंगे। ये तो था प्रूफ। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में वो देख लेते हैं। अगर यहाँ कोई डाउट हो रहा हो आपको साइन रूल में, आगे इन चीजों का यार बहुत यूज होने वाला है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, 100% आप नहीं कर पा रहे होंगे। हमारा एक एंगल त्रिभुज दिया हुआ था, लैंग्वेज में ही नहीं लिख रहा हूँ, एबीसी दिया होता है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और बीसी की लंबाई कितना दी थी, 5 सेंटीमीटर। हमें इस त्रिभुज से जाता हुआ एक सर्कल, यानी सरकम रेडियस फाइंड आउट करनी थी। त्रिभुज जाते हुए सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है। तो बस अब तो हमें पता ही है, क्या पता है, हाँ, यानी ए बटा साइन ए इक्वल टू टू आर। आर है क्या है, सरकम रेडियस। ए का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। साइन तीस का मान होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू टू आर। ये कितना ऊपर गया, 10, 10/2 इक्वल टू आर। आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो आज साइन रूल ऑफ ट्रायंगल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक जगह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। हम कोई वैसी थ्योरम आज नहीं बताई, लेकिन आगे आपको कई चीजें टफ होने वाली है। अगर पहली क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें स्किप करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका वक्त जाया होगा। बाकी हर बार की तरह आपको अगर सही लगता हो, तो जो जरूरतमंद दोस्त हो, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती हो, फ्री की क्लासेस की और बहुत सारे यूजफुल कंसेप्ट की, उनके साथ आप डिस्कस किया करें। यहाँ पे होता है, उनको भी लेके आएँ, हमारे साथ जोड़ें। और बाकी अगर नहीं पसंद आता कोई चीज़ें, कोई कमियां रह जाती हैं, आप डिसलाइक वीडियो करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। बाकी इसके अलावा भी हम आपको सुविधाएं देते हैं कि आपको कभी भी घर में कोई प्रॉब्लम होती हो, क्वेश्चन लगाते समय, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाए। वहाँ आप क्वेश्चन भी, मैं खुद वहाँ रिप्लाई करता हूँ जैसे टाइम मिलता है। बाकी अदर भी वहाँ लोग हैं, वो भी रिप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं कोई अनसॉल्व क्वेश्चन होता है, मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी 4 जून तक, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की। इस तरह कंप्लीट कोर्स हमारा हो जाएगा। बाकी जो लोगों को लगता है अरिथमेटिक पढ़ना, उनको नीचे कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने पूरी अरिथमेटिक पढ़ा दी है। एलजेब्रा खत्म कर दिया, टेक्नोमेट्री खत्म कर दिया है। बाकी मेंसुरेशन ज्योमेट्री की शुरुआत है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। फिर हम लगातार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे टिल एग्जाम तक। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।